हे सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ देने वाला हूं। तो आप बहुत ही दिन से किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, तो गाइस वो चीज़ यहां पे हमको मिल चुकी है। जी हां दोस्तों, पोको F1 में यहां पे हमारे पास जो है MIUI 11 का जो अपडेट है वो कंफर्म हो गया है और आ भी गया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपडेट कर लिया है अपनी MIUI 11 का और यहाँ पे बीटा वाला है जो बीटा वाला मैंने अभी कर लिया है। तो यहाँ पे MIUI 11 0.5.0 स्टेबल अपडेट आ चुका है। दोस्तों ये ना काफ़ी सही है यार, थोड़ा सा लेट आया पर यहाँ पे ना इतने ज़्यादा हमको कोई इशू देखने को नहीं मिले जो कि K20 के अंदर जो देखने मिले थे वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, जैसे कि हैंग वगैरह होना, ये सब कुछ नहीं देखने को मिली। और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी जो बात बताऊँ तो गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथली चल रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपडेट करने के लिए पहले ये मेन चीज़ बता दो, उसके बाद में दोस्तों मैं फीचर्स के बारे में बताऊँगा इसके। दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सेटिंग ओपन करनी पड़ेगी। सेटिंग ओपन करने के बाद में यहाँ पे जो अबाउट फ़ोन लिखा हुआ है यहाँ पे आपको उसे ओपन करना होगा। उसके बाद में अगर आपने अभी तक नहीं किया तो बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे सिस्टम अपडेट जो लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, इसको आप ओपन करके और यहाँ पे जो अपडेट आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ आपके नीचे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से जो आपके सामने इधर अपडेट आ जाएगा, जो आप यहाँ पे देख रहे हो तो इस तरीके से आपके सामने जो अपडेट आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ऐसे अपडेट कर लेना है। दोस्तों अपन बात कर लेते हैं इसमें यार क्या क्या चीज़ नई हुई है। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो यार आपको जो दिख रहा है जो ये थीम है पूरा का पूरा थीम नया हुआ है, पूरा का एकदम नया थीम आया हुआ है, देखने को मिल रहा है। जैसे कि देखो, हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसको ऑफ करने के बाद में जो अलग ही डिज़ाइन वाला जो हमें लुक देखने को मिलता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो एप्लीकेशन को देखना अभी आप इसको, तो दोस्तों इस तरह से हम इसको ओपन कर लेते हैं। अभी देखो, इसको ऑफ करेंगे तब इसके बाद में कुछ जो सर्कल टाइप्स है वो थोड़े से नए डिजाइन तरीके के आइकन बना दिए हैं इनके। देखिए दोस्तों, ये जो है ना ये काफ़ी अच्छा कूल लग रहा है। यहाँ पे अगर अपन बात करें यहाँ पे मैसेजेस की, तो मैसेजेस को अगर आप ऑफ करते हैं तो देखो यहाँ पे ऊपर नीचे होते हुए देखते हैं। सॉन्ग्स की बात करें तो सॉन्ग्स में भी सेम यही है, सॉन्ग्स में भी आपको देखने को यही चीज़ मिलेगी। तो देखना ज़रा, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। शेक वगैरह करते हैं थोड़े है ना गाइस, और यहाँ पे डायलर ओपन करते हैं तो डायलर में भी ऐसे ही होता है। तो काफ़ी अच्छा वाला फीचर आया होगा। सबसे अच्छी बात बताऊंगा लास्ट के टाइम पे जो यार बहुत ही मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई है इस वाले स्टेबल अपडेट की। लेट आया पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को पोको F1 के लिए, तो वो बताने वाला हूँ लास्ट में वीडियो में। पर वीडियो को देखते रहिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका फ़ायदा ये होगा गाइस कि जब कभी दोस्तों इसका फ़ायदा ये होगा कि जब कभी मैं ऐसे ही फ्यूचर में अपडेट दूंगा किसी भी फ़ोन से रिलेटेड, अभी Note 7 Pro में शायद नहीं आया है तो उसके भी रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे तो मैं इसी चैनल पर दूंगा। तो गाइस कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे अपडेट्स का मजे लेते रहिए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और आगे। दोस्तों यहाँ पे क्या है, 4-5 फंक्शंस और ऐड कर दिए गए हैं। जी दोस्तों, अगर हम देखें ऊपर से स्लाइड करके इस तरह से कुछ, तो यहाँ पे आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा नॉर्मली, पर यहाँ पे हम एडिट पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे हमको नीचे की साइड में आपको देख सकते हो डार्क मोड, कैमरा, रिकॉर्ड वीडियो, सेल्फी। तो यहाँ पे ये 4-5 जो फंक्शंस हैं ये आप देख सकते हो। थोड़ा फोकस करता हूँ मैं, तो ये यहाँ पे देखने को क्लियर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे डार्क मोड पे यदि हम ओपन करें तो डार्क मोड ओपन करते ही यहाँ पे पूरा फ़ोन जो है वो हमारा ब्लैक शेड में हो जाएगा, पूरा देख सकते हो आप। यहाँ से डायलर वगैरह जो भी चीज़ हम ओपन करेंगे तो सब कुछ ब्लैक खुलेगा। दोस्तों यहाँ पे हमको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा डार्क मोड का, क्योंकि हमारे जब रात में जब हम फ़ोन चलाते थे तो हमारी आँखों में एकदम रिफ्लेक्ट पड़ता था वाइट रोशनी का। तो इससे बहुत ही ज़्यादा जो है हमको रिलीफ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर का डार्क मोड है इससे गाइस 2 फायदे हैं। एक तो हमारी आइज़ जो है वो प्रोटेक्ट रहती है बहुत ज़्यादा, दूसरी बात जो बैटरी है वो बहुत कम कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे हमको बैटरी भी ऑप्टिमाइज मिली हुई है। तो गाइस अच्छी चीज़ है यार वैसे तो, आप देख सकते हो। और यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस तो ये देख सकते हो आप साइड में जितने भी आइकन्स दिख रहे हैं आपको, ये बहुत ही डिज़ाइन और बहुत ही कलरफुल में आए हुए हैं, जो देख पा रहे होंगे आप। ये देखो यहाँ पे अबाउट, सिस्टम अपडेट, सिक्योरिटी, सिम वगैरह, ये सारे क्या है दोस्तों पहले ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे इस टाइप से, पर यहाँ पे अभी जो है काफ़ी अच्छे और कमाल के कलर्स में हमको यहाँ पे अवेलेबल मिले हैं। दोस्तों अब कंपेयर करें पिछला वाला जो हमारा MIUI 10 था तो उसके रिकॉर्डिंग जो चीज़ चेंज हुई है यहाँ पे वो क्या है, हम डिस्प्ले में जाएं तो डिस्प्ले के अंदर हमको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि डार्क मोड यहाँ से भी हमको देखने को मिल जाता है। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से डार्क मोड हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फ़ॉन्ट्स का है तो यहाँ पे फ़ॉन्ट्स को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर डबल XXL आया हुआ है तो ये भी अच्छी चीज़ है। दोस्तों यहाँ पे नॉच एंड स्टेटस बार, ये चीज़ दोस्तों पहले इधर नहीं थी, थोड़ा सा क्या पहले नीचे थी। और यहाँ पे कुछ चीज़ देखो बहुत ही नीचे पटक दी हैं जो कि सबसे टॉप पे थी किसी टाइम डिस्प्ले के अंदर, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हो आप फुल स्क्रीन डिस्प्ले। तो इसके बारे में बात करेंगे हम। नॉच एंड स्टेटस बार में अगर ओपन करें अपन तो यहाँ पे हाइड नॉच का जो ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन और हमको एक्स्ट्रा मिल चुका है, ये लास्ट वाला हाइड एंड मूव स्टेटस बार। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पहले नहीं था हमारे पास।
तो दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन मिले हैं। अभी यहाँ पे डोंट हाइड, तो देखिए देख सकते हो यहाँ पे हाइड विदाउट मूविंग स्टेटस। तो यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों नॉच जो है वो हाइड हो जाएगी, और यहाँ पे ऊपर जो है आपको टाइम भी दिखेगा, इधर आपको नेटवर्क भी दिखेंगे, पर यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो पूरी इस तरह से पंच होल टाइप से हो जाएगी। अगर हम बात करें गाइस नीचे वाला जो लास्ट वाला जो ऑप्शन आया हुआ है हमारे पास, तो यहाँ पे गाइस जो पूरी की डिस्प्ले है वो नीचे आ जाएगी, ऊपर का कोई मतलब नहीं रहेगा, यहाँ से पूरा ही कनेक्शन कट जाएगा। सेकेंड वाले में आपको ऊपर देखने को मिल जाएंगे नोटिफिकेशंस, थर्ड वाले में जो लास्ट है इसमें आपको पूरा ही ऊपर से कनेक्शन कट जाएगा, जो नीचे है जो सारा आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ऊपर भी ऐसी राउंड वाली है, नीचे भी राउंड वाली टेबल टाइप की। तो अभी यार इतना भद्दा लग रहा है, इतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नॉच वाला ही अच्छा है यार अपना तो, ठीक है गाइस। उसके बाद में अगर नई चीज़ की बात करें तो यहाँ पे अब दोस्तों एक नई चीज़ की और बात करें तो यहाँ पे अगर हम लॉक स्क्रीन के अंदर जाते हैं तो लॉक स्क्रीन के अंदर जाने के बाद में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है स्मार्ट कवर मोड। तो दोस्तों ये स्मार्ट कवर मोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस स्मार्ट कवर मोड में जो वॉलपेपर्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होकर आए हुए हैं। यहाँ पे वॉलपेपर कर्सर्स के रूप में हमको यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अगर इसको वॉलपेपर कर्सर्स को हम ऑन कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास वॉलपेपर एक ही नहीं आएगा, रिपीट होते हुए आएंगे हर एक सेकंड में, हर एक टाइम, मतलब जब भी आप फ़ोन की लाइट ऑन करोगे तब आपको यहाँ पे जो है राउंड होते हुए आएंगे। यहाँ पे दोस्तों इसमें बताया गया कि पॉकेट मोड है, इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ किया गया है। पॉकेट मोड मतलब दोस्तों जैसे कि आप फ़ोन से दोस्तों जैसे कि आप फ़ोन को जेब में रखते हो उसी टाइम आपके फ़ोन की जो लाइट है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है इन चीज़ों का, तो यार अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज हुआ है। और यार जो बताने वाला हूँ लास्ट चीज़ जो लास्ट में बताऊँगा वो चीज़ आप प्लीज़ वो चीज़ ज़रूर यार आप प्लीज़ लास्ट में ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो वैसे यहाँ पे स्पेशल फीचर्स में जाए तो स्पेशल फीचर्स में हमको क्या देखने को मिलता है, गेम टर्बो हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, देख पा रहे होंगे आप गाइस। तो काफ़ी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज हुआ है यार यहाँ पे हमारा जो है पोको F1 का। पोको F1 है वो काफ़ी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज है, क्योंकि यार यहाँ पे जो पोको F1 की जो पॉपुलरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, K20 और K20 Pro से तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पांस मिला है इसके जो अपडेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी रिप्लाई देखें तो यहाँ पे दोस्तों रिप्लाई वगैरह करनी है कुछ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड स्पेस देखें तो यहाँ पे जैसे कि आप इसको ओपन कर लेते तो यहाँ पे दोस्तों अलग ही एक जो है गेस्ट मोड ओपन हो जाएगा, जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स में होता है, तो यहाँ पे अलग ही हो जाएगा सब कुछ, जैसे कि एकदम फ़ोन नया आता है दोस्तों उस टाइप से यहाँ पे हमको ओपन देखने को मिल जाएगा। तो इसका आप यूज़ कब कर सकते हैं दोस्तों आपको बता दूँ, तो जब कभी आपके फ़ोन को आपके पापा वगैरह चेक करें तो आप उस टाइम पर इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। तो आप वापस स्विच में जाते हैं, वापस हमारा जो मेन अकाउंट है उसमें जाते हैं, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगा दिया। तो चलिए हम वापस चल देते हैं उसमें। दोस्तों अब बात करें हम यहाँ पे थीम्स और वॉलपेपर्स की, तो वॉलपेपर्स और थीम्स में यहाँ पे क्या क्या चीज़ को हमको चेंज देखने को मिली है। तो अगर हम इसको थीम्स को ओपन करें तो थीम्स में भी हमको बहुत सारे जो देख सकते हो आप, बहुत सारे यहाँ पे थीम्स नए देखने को मिले हैं, जो कि अभी टॉप कर ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड कर रहे हैं अभी इसमें MIUI की जो लॉन्चर है इसमें आपको ट्रेंड करते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत सारे जो थीम्स है वो देखने को हमको यहाँ पे मिले हैं गाइस। पर यहाँ पे गाइस जो K20 में एक चीज़ जो हमें देखने को मिली थी इसके लिए हम एक्साइटेड थे, वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली, क्योंकि जो डायनेमिक लाइट वगैरह है वो हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिली। डायनेमिक लाइट जैसे कि आप देख सकते हो यार, जो मतलब K20 में आ रही थी, जो लाइट ऑफ कर देते अपन इस तरह से, तब यहाँ पे वो है जो सॉरी दोस्तों क्या मेरा फेस अनलॉक लगा हुआ तो 1 सेकंड में खुल गया, तो वहाँ पे क्या जो सर्कल चल रहे थे कुछ अपन टेक्स्ट भी लिख सकते थे, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली। पर कोई ना यार, पोको F1 है अपना, ठीक है, एक नंबर फ़ोन है भाई। दोस्तों अब बात करें अगर अपन वॉलपेपर्स की, तो वॉलपेपर्स भी यहाँ पे बहुत ही कमाल तरीके से ऑप्टिमाइज़ किए गए हैं। नए जो वॉलपेपर्स हैं वो यहाँ पे हमको ऐड करने की, दोस्तों यहाँ पे वॉलपेपर्स भी बहुत ही कमाल तरीके से ऐड किए गए हैं। तो बहुत ही कमाल के वॉलपेपर्स जो हैं वो यहाँ पे हमको देखने को मिले हैं। थोड़ा सा लोड हो रहा है नेट, क्या है मेरा थोड़ा सा स्लो है डाटा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत ही कमाल की जो है वॉलपेपर्स हमको यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं गाइस। तो यार बहुत ही अच्छी चीज़ आई है, देखो बहुत ही। और गाइस जो लास्ट वाली बात है बताने वाला था ना मैं आपको, वो है यार फ़ोन जो है ना मक्खन हो गया यार, मक्खन। स्पीड इतनी तेज़ हो गई फ़ोन की, बहुत ही, देखो बहुत जल्दी स्पीड हो गई फ़ोन की। देखो कोई भी अगर ऐप खोलेंगे अपन तो बहुत तेज़ स्पीड हो चुकी है गाइस, कुछ भी खोल के देख सकते हो। तो उस कैमरा ओपन करते हैं तो बहुत ही तेज़ जो है स्पीड हो चुकी है फ़ोन की यार, बहुत मतलब मेरे को तो सही है, सीरियसली काफ़ी तेज़ लगी। देखिए कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं अपन, बहुत ही मतलब फास्ट चलने लग गया फ़ोन। तो गाइस हमको यहाँ पे कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। देखिए आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही मतलब फास्ट स्पीड जो है इसकी हो गई है MIUI 11 के अपडेट के बाद में। आप देख सकते हो गाइस बहुत ही मतलब तेज़ी से चल रहा है फ़ोन यार, मज़ा आ गया बिल्कुल दोस्तों। अपडेट जो है वो काफ़ी थोड़ा सा लेट आया, काफ़ी तो क्या, पर यहाँ पे स्पीड वगैरह जो काफ़ी अच्छा दे गया गाइस। तो आप देख सकते हो यार बहुत ही मतलब कमाल का हो गया एकदम पोको F1 हमारा। और यहाँ पे हम कैमरा सैंपल्स की बात करें तो कैमरे में आप देख सकते हैं दोस्तों, कैमरे में
ठीक है यार, अच्छा है। गूगल कैमरे में मैंने फ़ोटो लिया हुआ है, नॉर्मल कैमरे में आपको दिखाता हूँ लेके फ़ोटो। तो यहाँ पे ठीक फ़ोटो की क्वालिटी ठीक आई है। जी अब दोस्तों यहाँ पे बात करें एक चीज़ की और, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे जो नॉर्मल्स जो हमारे फंक्शंस थे वो ही हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पर यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कास्ट जो देखने को मिल रहा है। कास्ट का मतलब दोस्तों यहाँ पे हम टीवी को ऐड कर सकते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे सर्चिंग फॉर डिवाइस नियर बाई। तो यहाँ पे हमको टीवी वगैरह को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, टीवी वगैरह को कमांड कर सकते हैं अपने इसी फ़ोन से। तो यार ये जो है ना काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिली है, तो अच्छा है यार, मतलब अपडेट अच्छा आया है। यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम है, डार्क मोड है। और गाइस यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँ, गौर से देखना, थोड़ा गौर से देखना गाइस। ये जो आपको ऐप दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना गाइस, ये जो आइकन है, तो ये इसको अगर अपन ओपन करें तो पूरी जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे हमारी जो ब्लैक एंड वाइट है उस टाइप की हो जाएगी। तो देख सकते हैं अभी आप। तो दोस्तों इस तरह से देखो आप, ब्लैक एंड वाइट पूरी जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे हमको देखने को मिल गई है। तो काफ़ी अच्छी तरह से यार जो नए नए फंक्शन है वो इसमें ऐड किए गए हैं, काफ़ी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ किया गया है। तो बस दोस्तों यही थी यार न्यूज़। MIUI 11 का अपडेट जो है आ चुका है। आपने अगर अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए MIUI 11 का अपडेट। और गाइस एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है गाइस कि मैं अभी अगली जो वीडियो होने वाली है उसमें यार इसका जो MIUI 11 का जो अपडेट है उसका जो बेंचमार्क स्कोर है वो आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि क्या यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर निकल के आता है, क्या अगर स्पीड वगैरह स्लो हुई है तो वो हमको यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर में पता लग जाएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक और शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा गाइस। प्लीज़ हमारे भाई के चैनल यार कर दीजिएगा, इतना सा कर सकते हो यार अपने भाई के लिए। बस यही चीज़ थी। तो वैसे आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा।